हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजी लर्निंग क्लासेस। आज हम फिजिक्स में केलर आईपीस देखेंगे। इसके पहले हमने आईपीसेस का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। यदि आपने वीडियो ना देखी हो तो आप वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अब केलर आईपीस। अब केलर आईपीस स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आईपीस का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आईपीस क्या होती है। आईपीस का यूज़ हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। और आईपीस कैसे बनी होती है, तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें जिसको हम हिंदी में समतलोत्तल लेंस कहते हैं। तो दोनों लेंस से इसको कुछ डिस्टेंस पे रखा जाता है और जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फील्ड लेंस बोलते हैं। और जो लेंस आई के पास होता है, आंखों के पास होता है, उसे हम आई लेंस कहते हैं। तो ये दोनों लेंसेस का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, आई पीस कहलाता है। और इसके बाद हमने 4 टाइप की आई पीसेस देखी थी। कौन कौन सी? जिसमें हमको फर्स्ट पढ़ना है केलर आई पीस, सेकेंड है हाइगन आई पीस, थर्ड रैम्सडन आई पीस एंड फोर्थ वन इज गॉस आई पीस। अब हम केलर आई पीस देखते हैं कि केलर आई पीस क्या होती है। अब हम केलर आई पीस देख लेते हैं, तो इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं केलर आई पीस का। तो केलर आई पीस भी टू कोनो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें से फील्ड लेंस की जो फोकल डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल एफ से, आई लेंस की भी फोकल डिस्टेंस को हम किससे, कैपिटल स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। और दोनों लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम डी से डिनोट करेंगे, जो कि किसके इक्वल है, स्मॉल एफ के ही इक्वल है। तो दैट मीन्स जो हम फोकल डिस्टेंस ले रहे हैं तो ये कैसी है, स्मॉल एफ के इक्वल है। और दोनों लेंसेज के बीच की भी डिस्टेंस किसके इक्वल है, डी इज इक्वल टू एफ। जैसे यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ फील्ड लेंस एफ कैपिटल एफ इज स्मॉल एफ, focal length of eye lens E is f is small f, and the distance of separation d of two lenses is also f। मीन्स तीनों की जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं, चाहे वो फोकल डिस्टेंस हो, चाहे वो दोनों बेस से लेंसेज के बीच का डिस्टेंस हो, तीनों ही किसके इक्वल है, स्मॉल एफ के इक्वल है। और जो ये कर्व्ड सरफेस है, इसमें जो इंसिडेंट रे हैं, इंसिडेंट रे किस किस साइड से आती हुई हमको दिख रही है, तो ये कि जो हमारी अभी हम फिगर में देखेंगे, जो दोनों लेंसेस की ओर से, मतलब टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे लेंसेस, जो कर्व्ड लेंसेस का कर्व्ड सरफेस है वो टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे है। तो अब हम आते हैं, हम इमेज देखते हैं कि किस प्रकार से हमें इमेज हमें मिलेगी। अब हम यहाँ इमेज में देखते हैं कि किस प्रकार से हमें केलर आईपीस का यूज़ करके हम अब्रेशनलेस इमेज को फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये जो है आई पीसेस वगैरह का यूज़ हम किस में करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, जैसे टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। तो टेलीस्कोप में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है हमारा, वो हमारी आंखों से बहुत दूर रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जिसके कारण कि हमें इमेज क्लियर दिखाई दे, तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना पड़ता है। तो उसके लिए हम अपने टेलीस्कोप में हम आई पीस का यूज़ करते हैं। तो आई पीस का यूज़ करने से क्या होता है कि फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है, जिससे हमें इमेज एब्रेशन लेस या रिड्यूस एब्रेशन मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें इमेज फाइंड होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हमें कैसे मिल रही है, ये जो हमारी इंसिडेंट रे है ये कैसे जा रही है, फर्स्ट फोकल प्लेन किसके इज किसको कोइंसाइड कर रहा है, ये फोकल
फर्स्ट फोकल प्लेन फील्ड लेंस को कोइंसाइड कर रहा है, मतलब कि फोकल प्लेन ये जो फील्ड लेंस है हमारा अभिदृश्यक लेंस जो है इसको क्या कर रहा है, संपाती है, इसके संपाती है। और इसके बाद क्या हो रहा है, जब ये नेत्रिका से इंसिडेंट रे टकराती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन या अपवर्तित होने के बाद क्या होती है, ये हमें ऐसा लगता है कि ये इन्फिनिटी से रेज आती हुई दिखाई देती है। जब ये इन्फिनिटी से आती हुई रे दिखाई देती है तो जो ये हमारा सेकेंड फोकल प्लेन है ये हमें ऐसा लगता है कि आई लेंस को कोइंसाइड कर रहा है। मीन्स यहाँ पे जो सेकंड फोकल प्लेन है ये आई लेंस के संपाती, ये देखिए ये जो हमारा सेकंड फोकल प्लेन है ये आई लेंस के संपाती है और ये फर्स्ट फोकल प्लेन फील्ड लेंस के संपाती है। तो जिसके कारण क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है और ये जो रेज हैं, इंसिडेंट रे हैं, वो कैसे हमें लगती है, ये इन्फिनिटी से आते हुए दिखाई देती है, जिसके कारण हमें जो इमेज है वो रिड्यूस्ड एब्रेशन इमेज मिलती है। मतलब कम से कम एब्रेशन मिलता है, मीन्स जो इमेज मिलेगी हमें अप्रॉक्स क्लियर इमेज दिखाई देती है आईपीसीस का यूज़ करने से। इसलिए हम आईपीसीस का यूज़ करते हैं ताकि हम फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा सकें। अब हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ देख लेते हैं। यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है 1/कैपिटल F इज इक्वल टू 1/स्मॉल f प्लस 1/स्मॉल f2 माइनस D/F1 F2। अब हमने देखा था जो F1 एंड F2 हैं, फोकल डिस्टेंस जो हमने ली थी वो किसकी इक्वल थी, स्मॉल f की इक्वल थी। एंड डिस्टेंस जो दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस ली थी d, वो भी स्मॉल f की इक्वल थी। तो इस फॉर्मूले में हम F1 F2 एंड d की जगह हम स्मॉल f पुट कर देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, तो ये हमने कैलकुलेशन किया हुआ है, ये हमने f पुट कर दिया F1 की जगह, F2 की जगह, d की जगह एंड F1 F2। तो ये कैलकुलेट करने पर f स्क्वायर अपॉन ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया और ये f से एफ स्क्वायर अपॉन f ये कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर से। तो हमारे पास सिर्फ क्या मिलेगा, स्मॉल f मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। अब हम कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज शुड बी d इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2/2। अब हम केलर आई पीस देख रहे हैं, तो केलर आई पीस में हम जानते हैं F1 एंड F2 इज इक्वल्स टू F। तो अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो हमें F1 एंड F2 इज इक्वल्स टू F पुट करेंगे तो ये 2F/2 वैल्यू रख देंगे तो 2 एंड 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉल f मिल जाएगा। यही कंडीशन क्या है, ये f क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये एक्रोमेटिज्म की कंडीशन है। ये इसके लिए केलर आईपीस के लिए जो डिस्टेंस दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, फोकल लेंथ के इक्वल होनी चाहिए। तो हमने ये कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म भी देख लिया। अब हम कंडीशन फॉर मिनिमम स्फेरिकल एब्रेशन देख लेते हैं। तो यहाँ क्या कंडीशन लिखी हुई है, फॉर मिनिमम स्फेरिकल एब्रेशन द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट लेंसेज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो एब्रेशन को रिड्यूस, स्फेरिकल एब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए या मिनिमम करने के लिए हम क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू 0। बट अब जब हम कंडीशन देखेंगे तो f माइनस एफ इज इक्वल टू 0 बट नॉट इक्वल्स टू d। यहाँ पे मतलब कि जो एक्चुअल डिस्टेंस और जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, ये d इज रिक्वायर्ड एंड एक्चुअल डिस्टेंस क्या आ रही है, d के इक्वल नहीं है। तो यही क्या है, हमारी स्फेरिकल एब्रेशन को मिनिमम करने की कंडीशन है। यहाँ पे अब हमने देख लिया कि कंडीशन में ज़ीरो नहीं आ रहा है, तब ज़ीरो के डिस्टेंस जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे जो स्फेरिकल एब्रेशन जो है, यहाँ पे एब्रेशन
कुछ ना कुछ एब्रेशन ज़रूर रहेगा। मतलब कि हम पूरी तरीके से एब्रेशन को दूर नहीं कर सकते। मिनिमम स्फेरिकल एब्रेशन के लिए हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से ये एब्रेशन ख़त्म नहीं होगा। यहाँ से हम इसको पूरी तरीके से रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो गोली विपतन या स्फेरिकल एब्रेशन से इसमें एब्रेशन का दोष जो रहेगा वो इस आईपीस में, मतलब केलनर आईपीस में रहेगा ही। मीन्स यहाँ पे पूरी तरीके से हमें एब्रेशन लेस इमेज नहीं मिलेगी। ये थी हमारी मिनिमम स्फेरिकल एब्रेशन की कंडीशन। अब हमने इमेज के थ्रू या फिगर के थ्रू हमने वर्किंग देख लिए थे, फिर भी मैं आपको डेफिनेशन इसकी वर्किंग बता देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखी हुई है, द रे कमिंग फ्रॉम आउटसाइड मीट एट द फर्स्ट लेंस ऑफ द आई पीस, हैंस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम आई पीस दे अपीयर टू कम फ्रॉम इन्फिनिटी। मीन्स यहाँ पे जो इंसिडेंट रे जो आती हुई दिखाई दे रही है हमें, वो फील्ड लेंस से टकराने के बाद हमें क्या होता है, आई पीस के थ्रू या आई लेंस के थ्रू हमें कैसी दिखाई देती है कि जो रेज आ रही है वो कहाँ से आ रही, इन्फिनिटी से आती हुई दिखाई देती है। इन्फिनिटी से आने के कारण दिखाई देने से क्या होता है, जो लेंस का फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है, और फील्ड ऑफ व्यू बढ़ने से इमेज हमें क्लियर दिखाई देती है। लेकिन स्फेरिकल एब्रेशन की कंडीशन के कारण हमें पूरी तरीके से एब्रेशन लेस इमेज नहीं मिल पाती है। तो ये आज हमने केलनर आईपीस देखा। हमने केलनर आईपीस के लिए कंडीशंस देखी कि केलनर आईपीस क्या होती है। तो इट इज़ ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज। इट इज़ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ना, और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड आई लेंस के बीच की डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू एफ, एंड जो हमने फील्ड लेंस लिया था उसकी भी फोकल लेंथ एफ ली थी और आई लेंस की भी फोकल लेंथ एफ ली थी। तो ये इस प्रकार से, और जो हमारे जो सरफेस थे, मतलब सरफेस मतलब कर्व्ड सरफेस थे, वो दोनों ही कैसे थे, तो वो इंसिडेंट रे के टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे थे। तो इस प्रकार से आईपीसेस का हमने कंस्ट्रक्शन देखा। उसके बाद हमने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की कंडीशन देखी कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ किसके इक्वल आई थी, तो स्मॉल एफ की इक्वल आई थी। अब नेक्स्ट हमने देखा कंडीशन फॉर अक्रोमेटिज्म। तो इसके लिए भी हमने देखा कि केलनर आईपीस के लिए जो डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों लेंसेज के बीच की, तो वो स्मॉल एफ की इक्वल होनी चाहिए। एंड देन हमने देखा मिनिमम स्फेरिकल एब्रेशन की कंडीशन के लिए। तो हमने ये देखा स्फेरिकल एब्रेशन को हम पूरी तरीके से रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, इसमें कुछ ना कुछ एब्रेशन रहता है, इसलिए इसे हम पूरी तरीके से एब्रेशन लेस इमेज नहीं कह सकते। और फिर उसके बाद हमने वर्किंग देखा। तो वर्किंग हमें किस प्रकार से देखी कि जो इंसिडेंट रे आ रही थी, तो वो फील्ड लेंस से टकराने के बाद जब आई लेंस से टकराती है तो हमें कैसी दिखाई देती है, इन्फिनिटी से आती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है और हमें इमेज दिखाई देती है। तो इस प्रकार से आज हमने केलनर आईपीस पढ़ी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। और इसके पहले की वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। थैंक यू सो मच।